क्या इजराइल पर फिर से फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इस बार इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह परमाणु अड्डे नहीं, बल्कि गाजा बन सकता है नई जंग का बड़ा ट्रिगर। गाजा के हालात बता रहे हैं कि बर्तन में खत्म हो चुके खाने की तरह अब फिलिस्तीन को लेकर ईरान के साथ साथ यमन की भी बर्दाश्त करने की गुंजाइश खत्म होने जा रही है। नेतन्याहू के सामने फिर से दो मोर्चे सुपर एक्टिव हो सकते हैं। एक तरफ है यमन और दूसरी तरफ है ईरान। दोनों ही फ्रंट इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो रहे हैं। यमन में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए फिक्र वाली खबर ईरान से है, क्योंकि ईरान की सड़कों पर अब आर या पार का नारा लगाया जा रहा है। क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है? क्या ये डबल ट्रिगर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रही है? ईरान का गुस्सा देखने लायक है। तेहरान की सड़कों पर लोग उतरने लगे हैं, लेकिन इस बार इजराइल पर गुस्सा गाजा को लेकर फट सकता है। ट्रंप के पुतले और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी देखी जा सकती है। ईरान में इजराइल और अमेरिका का सिर्फ झंडा ही नहीं जलाया जा रहा, ये ईरान की मिसाइल वाली वो आग है जो जून के महीने में पूरी दुनिया देख चुकी है। जब ईरान ने तेल अवीव और हाइफा के साथ इजराइल में कई ठिकानों पर मिसाइल दागी थी और ऐसे हर धमाकों की गूंज अमेरिका तक सुनाई थी। अब ईरान में मांग उठ रही है कि इजराइल को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि गाजा में लाखों लोगों का खाना पीना बंद कर दिया गया है और अगर ईरान ने इस मौके पर इजराइल पर एक्शन नहीं लिया तो गाजा में लाखों लोगों की मौत होना तय है। با اتحادمون پشت مردم غزه وای میستیم و نمیذاریم در این روزگار اون مردم، اون بچه‌های بیگناه، اون زن‌های بیگناه از گرسنگی تلف بشن. دلمون خونه از این مصیبت، ولی پشتشون ایستادیم، با تمام قوا پشتشون ایستادیم. गाजा में भूख वाला संकट गहराने लगा है। 2025 में मार्च से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ भूखमरी से हो चुकी है। इस वक्त हजारों लोग मौत की चौखट पर पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया ईरान के साथ अरब देशों की तरफ भी देख रही है। متاسفانه حکام عرب، حکام کشورهای اسلامی دارن به اسلام خیانت میکنن. اینی که ما اسکلت یک بچه 4-5 ساله رو میبینیم، مظلومیت زن و کودک غزه‌ای رو میبینیم و رگ گردنمون به جوش میاد. آیا این حکام عرب نباید اینو ببینن؟ آیا این حکام عرب بوی از اسلام بردن؟ गाजा की हालत देखकर अब ईरान के बाद नई वार्निंग इराक से भी आई है, क्योंकि गाजा की तस्वीरें सबको बेचैन कर रही है। इराक में अयतुल्ला अली सिस्तानी ने अरब और इस्लामिक देशों से कहा कि गाजा में बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों को नहीं बख्शा जा रहा। अरब और इस्लामिक देश इजराइल को रोके और गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाए। अयतुल्ला अली सिस्तानी इराक में सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और उनका दर्जा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से कम नहीं है। सवाल है कि आगे क्या होगा। जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद अब जुलाई के अंत में ही युद्ध का नया अलार्म बजने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच इस बार युद्ध हुआ तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ईरान भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि इजराइल अपने फाइटर जेट फिर से तैयार कर रहा है। क्या इजराइल और ईरान का युद्ध फिर शुरू होने जा रहा है?
क्या हमला अगस्त महीने में ही किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? और इस बार ईरान और इजराइल के युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। क्या ईरान पर बमबारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का हथियार गोदाम फुल रिचार्ज कर दिया है? क्या अगस्त की शुरुआत में ही नेतन्याहू की फिर से एक्टिव हुई एयरफोर्स बड़ा हमला करेगी? और जो युद्ध जून में रुक गया वो अब जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। ईरान और इजराइल का युद्ध किसी भी वक्त फिर से शुरू होने का डर है, क्योंकि दोनों तरफ अब संयम खत्म होता नजर आ रहा है। ये यमन की राजधानी सना है और ये इलाका सबीन चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ इजराइल के खिलाफ हजारों लोगों का गुस्सा देखिए। यमन ही नहीं, ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान और हिजबुल्लाह के झंडों के साथ इजराइल के खिलाफ ऐसी नारेबाजी हो रही है जिसके शब्द सुनकर नेतन्याहू का गुस्सा कई गुना बढ़ सकता है। خرجنا اليوم أمام إخواننا في فلسطين نقول لكم لن نتهاون ولن نتراجع ولن نكل ولن نمل وثابتون ثبوت الجبال الرواسي لأن اليهود يريدون استباحة الأمة كلها ومقدساتها بأكملها. यमन पर कई बार इजराइल और अमेरिका हमला कर चुके हैं। यमन के बंदरगाह पर कई बार बमबारी हो चुकी है, लेकिन यमन के तेवर हल्के नहीं पड़ रहे। यमन के लोग इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते हैं। इजराइल यहां से 2000 किलोमीटर दूर है और इन लोगों और इजराइल के बीच सऊदी अरब की जमीन है। والله ثم والله لن نتخلى عن غزة ونقول لأهل غزة سامحونا عاد احنا مقصرين عاد احنا نشتي ندخل هناك ورسالتي إلى أهل غزة وفلسطين فلسطين هنا। इसीलिए कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के सामने फिर से दो मोर्चे सुपर एक्टिव हो चुके हैं। एक तरफ है यमन और दूसरी तरफ है ईरान। दोनों ही फ्रंट इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए दोबारा तैयार हैं। यमन में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए ईरान बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि ईरान की पब्लिक भी अब आर या पार के मूड में है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये डबल ट्रिगर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है?